नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सबों का। बिहार सरकार पूरी तैयारी कर रखी है 2 नवंबर को वृहद कार्यक्रम गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण का। दूसरी ओर जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार प्रदेश के, और उन्होंने पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कि भाई 2 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण मत कीजिए, उच्च स्तरीय जांच कीजिए, परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं, तमाम प्रकार की अनियमितताएं बरती गई हैं। तो तीसरी ओर बिहार में नियोजित शिक्षकों का मसला है, और चौथी ओर जहां पर विभाग ये विज्ञापन देता है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको एचआरए के बदले आवास की सुविधा दी जाए, उसको लेकर के विज्ञापन प्रकाशित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण एक दिशा यह भी है कि भोजपुर से डाइट पिरोटा भोजपुर से एक आदेश जारी होता है कि अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, 5 घंटे के अंदर जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब देखिए, जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अब जो अभ्यर्थी जेन्युइन है वो प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी फर्जी होंगे वो खुद नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जेन्युइन अभ्यर्थी भी कुछ कारण से नहीं गए होंगे, इसकी भी संभावना है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे अनुपस्थित लोग फर्जी ही होंगे, लेकिन सवाल और एक प्रश्न चिन्ह तो लगता है, सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अब देखिए, ये कार्यालय आदेश से हम शुरुआत करेंगे और तमाम मुद्दों से संबंधित पत्र और बड़ी बातों को हम दिखाएंगे आपको। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो जीतन राम मांझी हैं उनसे जो वार्तालाप हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे, उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि बीपीएससी की ओर से जो अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के स्तर से नियुक्ति हेतु काउंसलिंग कराते हुए जो आवासीय प्रशिक्षण 18 से संस्थान में संचालित है, और जिसके क्रम में दिनांक 28 को जो है 5:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रशिक्षण हॉल का निरीक्षण करते हुए सभी अभ्यर्थियों की जब उपस्थिति ली गई, जिसमें निम्न जो प्रशिक्षु अभ्यर्थी हैं वो नदारद थे, यानी कि अनुपस्थित थे, जो अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता परिलक्षित होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये फर्जी अभ्यर्थी हैं, कई लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है क्योंकि इन्होंने प्रशिक्षण लिया हो या न लिया हो, लेकिन उपस्थिति जब दर्ज कराई गई उस वक्त ये अनुपस्थित थे। हो सकता है किसी जो जेन्युइन कारण हो, इस कारण से अगर वो अनुपस्थित है, लेकिन ये अनुशासनहीनता और लापरवाही की श्रेणी में तो आएगा। और इन सब के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी को अवगत कराते हुए आपकी नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा की जाए। 5 घंटे के अंदर जो है संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया, अदरवाइज उनकी नियुक्ति भी रद्द करने की बातें होंगी, क्योंकि ये घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता की है। अब आप लिस्ट भी देखिए, कुछ लोगों की लिस्ट को भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। जितेंद्र कुमार सिंह, पिता देवशंकर सिंह, अंग्रेजी विषय। जो बलिराम कांत हैं, विजयकांत कुशवाहा, इंटर्नशिप हिंदी के, संतोष कुमार सिंह, समरेश भारती, ये लोग अनुपस्थित हैं। ये लिस्ट जारी की गई है जिला शिक्षा जो भोजपुर के जो पदाधिकारी हैं डाइट के, उनके माध्यम से। सुरेश सिंह गणित के हैं, सामाजिक विज्ञान के बवन सिंह, पिताजी का नाम है, अजय कुमार कैंडिडेट का नाम है। तो इन तमाम लिस्ट को आप जा कर के देख सकते हैं। सवाल ये है कि अभी से ही इतनी लापरवाही, आप बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक बन गए हैं, आपको थोड़ी जवाबदेही और थोड़ी जिम्मेवारी तो रखनी ही चाहिए। सवाल जो भी उठ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको जवाब देने के पहले अभी आप कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी और डाइट के जो पदाधिकारी हैं उनको जवाब दीजिए कि आप क्यों नदारद थे, क्यों अनुपस्थित थे। सरकार जो है आवास की सुविधा दे रही है, जिला अनुमंडल से लेकर गांव तक मकानों की तलाश शुरू हो गई है। मकान मालिक रियल एस्टेट कंपनियों से 4 तारीख तक प्रस्ताव मांगा गया है। 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर के लिए मकान की तलाश है। और इधर अभ्यर्थी अनुशासनहीनता, लापरवाही, अब भी उन्हें लगता है कि विभाग ध्यान नहीं देगी, तो ये बहुत गलत बात है। 2 मॉडल पर विभाग काम कर रहा है। एक तो शिक्षकों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 मॉडल जो है वो विभाग काम कर रहा है। उसके लिए जो मैंने कल भी आपको दिखाया था कि रियल एस्टेट कंपनी है या मकान जो बहुमंजिला है उनके मालिक हैं, दोनों से प्रस्ताव मांगा गया है। 2500 करोड़ रुपए की मकान भत्ता पर खर्च जो हो रही है, उस राशि को विभाग जो है किराए पर आवास में लेने में खर्च कर सकता है। अब हम आ जाते हैं सीधे जो है मुख्यमंत्री जो कि पूर्व में रहे हैं जीतन राम मांझी, उनके उस पत्र की ओर। ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को इन्होंने ये पत्र लिख दिया है। ये बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, 227 इमामगंज गया से। सभापति भी हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति बिहार विधानसभा पटना के, और सबसे महत्वपूर्ण कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी।
इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के प्रकाशित परीक्षाफल एवं शिक्षा विभाग के द्वारा कराए गए दस्तावेज सत्यापन के अनियमितता के संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग को भी एक पत्र लिखा है इन्होंने, जो उनके अध्यक्ष के नाम पर है। मुख्यमंत्री से सीधे सीधे शब्दों में इन्होंने 2/11/23 को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई स्थगित करने की मांग कर डाली है और उसका कारण है जो अनियमितता दस्तावेज सत्यापन में बरती गई है। एक आवेदन पत्र इनको भी प्राप्त हुआ है जो सभी अनुलग्नों के साथ संलग्न किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ पूर्व के मुख्यमंत्री डिमांड कर रहे हैं उच्च स्तरीय जाँच की, वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री 2 तारीख को वितरण करेंगे नियुक्ति पत्र। जीतन राम मांझी के अलावे जो शिक्षक पूर्व में अभी बिहार में वर्तमान में नियोजित के रूप में है, उनको भी शिक्षक बहाली में मौका मिल राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर के 2 तारीख से 3 तारीख 4 तारीख के बीच में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। नियमावली उनकी भी बनकर तैयार है। अभी जो खबरें पहले भी आई हैं कि उन लोगों को उसी विद्यालय में पदस्थापित करने की भी बातें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति को लेकर के परिस्थितियाँ जो है नवंबर के पहले हफ्ते में साफ हो जाएगी। लेकिन जो मैंने चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री और जो बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनको जो पत्र लिखा गया है, जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती भी है या नहीं होती। हालांकि जो उम्मीदें हैं, जो घटनाक्रम दिख रहा है कि 2 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण होगा और उसके बाद तमाम अभ्यर्थी अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे और शिक्षा देने का काम जो है वो करेंगे। उम्मीद करेंगे कि सभी अभ्यर्थी विद्यालय में जाएँ, शिक्षा दें और तमाम जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बीपीएससी अगर कोई अनियमितता हुई है तो उस पर संज्ञान ले आगे अगले फेज की बहाली को लेकर के सारे स्पष्टीकरण बीपीएससी जो है वो क्लियर करे और विभाग पारदर्शिता के साथ जो भी अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं उनके आरोपों को कम से कम सुने, उनको संज्ञान में लेकर के और सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बातें हुई हैं उस रिजल्ट पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि जो छूटे हुए अंक से जो अभ्यर्थी बचे हैं, जो फर्जी अभ्यर्थी बाहर होंगे, जो कैंडिडेट ऐप अनुपस्थित होंगे, उनके स्थान पर बची हुई सीटों से इन अभ्यर्थियों के माध्यम से उन रिक्तियों को पूरा किया जा सके। इन्हीं बिंदुओं के साथ आपसे यहीं विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।